कहानी अंधेरे की पुकार। अमन अपने दोस्तों के साथ एक वीरान रास्ते पर चल रहा था। रास्ते के अंत में एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। क्या ये वही हवेली है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। अमन ने हवेली की ओर देखा। उसके दरवाजे खुद ब खुद हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। निशा ने घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमन को जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने अपनी ओर खींच लिया। बस एक नजर अंदर डालते हैं, अमन ने कहा और आगे बढ़ गया। उसके दोस्त हिचकिचाए, लेकिन फिर उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो। अमन ने टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी बहुत दूर तक नहीं जा रही थी। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। अमन ने धीरे से अपने दोस्तों की तरफ देखा और फुसफुसाया, क्या तुम लोगों ने भी सुना? रोहन ने सहमते हुए सिर हिलाया। हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अमन आगे बढ़ चुका था। उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, जो अंधेरे में डूबी हुई थी। सीढ़ियों पर पहला कदम रखते ही एक जोरदार चीख गूंज उठी। निशा और रोहन ने घबराकर एक दूसरे को देखा। यहाँ कुछ अजीब है, हमें देखना होगा कि ऊपर क्या है, अमन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे सभी धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, हवा में सड़े हुए मांस की गंध भर गई। सामने एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? निशा ने घबराकर पूछा। अमन ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। तभी अचानक किसी ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। अमन ने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, रोहन चीखा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा अचानक बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। निशा ने कांपती आवाज में कहा, किसी के पास टॉर्च है? अमन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी डेड हो चुकी थी। तभी एक ठंडी सांस उनके बिल्कुल पास महसूस हुई। रोहन ने घबराकर निशा का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी हंसी गूंजने लगी। कौन है वहां? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक कमरे में लगी पुरानी अलमारी का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। निशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अमन ने हिम्मत दिखाते हुए अंदर झांका। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, तारांकन तारांकन, भागो वरना मर जाओगे, तारांकन तारांकन। रोहन ने घबराकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे के कोने से एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। निशा ने घबराकर चीख मारी, हमें कुछ करना होगा। अमन ने पास रखे एक पुराने दर्पण में झांका और उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। दर्पण में उनके पीछे एक भयानक चेहरा दिख रहा था। अमन ने घबराकर दर्पण से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। निशा ने भी दर्पण में झांका और जोर से चीख पड़ी। अचानक दर्पण के भीतर से एक सफेद धुंधली आकृति निकलने लगी। रोहन ने घबराकर एक पुराना टेबल उठाया और दर्पण पर दे मारा, लेकिन दर्पण नहीं टूटा। हमें कुछ और करना होगा, अमन चिल्लाया। तभी दर्पण के अंदर कैद आत्मा ने एक घुटी हुई आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, भागो इससे पहले कि वो आ जाए। कौन आ रहा है? निशा ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं बनने लगी। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी और चारों ओर से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अमन ने जल्दी से दीवार पर लिखे खून के शब्दों को देखा। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह एक मंत्र था। शायद अगर हम इसे पढ़ें, तो हमें बचने का रास्ता मिल सकता है, उसने कहा। निशा ने कांपते होठों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अंतिम शब्द निकला, हवेली की पूरी इमारत हिलने लगी। तभी दर्पण में कैद आत्मा जोर से चीखी और अचानक दर्पण चकनाचूर हो गया। कमरे के दरवाजे अपने आप खुल गए और एक शक्तिशाली झोंका चारों को बाहर की ओर धकेलने लगा। अचानक हवेली के अंदर से एक कर्कश आवाज गूंजी, तुमने मुझे आजाद कर दिया,
अब तुम मेरी दुनिया से कभी नहीं बच पाओगे। अमन, निशा और रोहन ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। क्या उन्होंने एक आत्मा को मुक्त कर दिया था या किसी और बुराई को जगा दिया था? अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई अज्ञात शक्ति जाग उठी हो। निशा ने घबराकर रोहन का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में भय था। हमें जल्दी कुछ करना होगा, अमन चिल्लाया, उसकी आवाज गूंज उठी। तभी हवेली के फर्श पर गहरी दरारें पड़ने लगी और उनमें से सफेद धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगी। ये आत्माएं जाग रही हैं, रोहन हकलाया। सभी आत्माएं धीरे धीरे उनके चारों ओर घेरा बनाने लगी, उनकी फुसफुसाहटें हवा में गूंजने लगी। हमें मंत्र पूरा करना होगा, अमन ने जोर से कहा और खून से लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्माएं अचानक चीखने लगी और हवा में घुलने लगी। दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया और ठंडी हवा के साथ एक नई आकृति प्रकट हुई। तुमने मेरे बंधनों को तोड़ दिया, अब मैं स्वतंत्र हूं, वह छायादार आकृति गरजी। निशा ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, हमें भागना होगा। अमन, रोहन और निशा तेजी से हवेली के बाहर की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अचानक उनके सामने बंद हो गया। हवा में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। अब कोई नहीं बच सकता, ये तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और तेज ठंडी हवा अंदर भरने लगी। अमन ने दीवार पर टंगी एक पुरानी मशाल उठा ली और अपने सामने लहराई। हमें किसी तरह इससे लड़ना होगा, छायादार आकृति ने अजीब आवाज में हंसते हुए कहा, तुम्हारी रोशनी यहां काम नहीं करेगी, अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। निशा ने घबराकर चारों ओर देखा। हमें भागना होगा, कहीं कोई और रास्ता होगा। तभी फर्श पर एक रहस्यमय दरवाजा दिखाई दिया, जैसे कि किसी ने उसे छुपाया हो। ये हमें बचा सकता है। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अचानक दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान उभरने लगे और हवेली की दीवारें और जोर से कांपने लगी। छायादार आकृति अब हवा में तैरने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं। अब तुम मेरी दुनिया से नहीं बच सकते, अमन ने आखिरी कोशिश करते हुए जोर से ट्रैपडोर को धक्का दिया और अचानक वह खुल गया। चलो जल्दी, उसने जोर से कहा और सबसे पहले नीचे कूद गया। निशा और रोहन ने एक दूसरे को देखा और फिर नीचे कूद गए। उनके कूदते ही ट्रैपडोर अपने आप बंद हो गया। अब वे एक सनकरी ठंडी सुरंग में थे, जहां दूर किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। सुरंग के भीतर अंधेरा गहरा और ठंडक बढ़ती जा रही थी। निशा ने कांपती आवाज में कहा, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा ना? रोहन ने दीवार पर हाथ फेरा। यह ईंटों से बनी है, पर कहीं न कहीं रास्ता जरूर होगा। अमन ने आगे बढ़ते हुए सुरंग की दीवारों को गौर से देखा। वहां कुछ अजीब चित्र उकेरे हुए थे। यह क्या है? ये चित्र किसी कहानी की तरह लग रहे हैं, अमन ने फुसफुसाया। अचानक सुरंग में एक धीमी रहस्यमयी गूंज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, लौट जाओ। निशा ने घबराकर अमन का हाथ पकड़ लिया। वो कौन था? तभी सुरंग के एक कोने में एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रोहन ने हिम्मत जुटाकर उस ओर कदम बढ़ाया। शायद यही रास्ता हमें बाहर ले जाए। अचानक दरवाजे के भीतर से एक सफेद धुंध निकलने लगी और ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ी। अमन ने मशाल आगे बढ़ाए और झांक कर देखा। भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसमें चारों ओर कंकाल पड़े थे। ये तो किसी का मकबरा लगता है, निशा ने कांपती आवाज में कहा। तभी हवा में एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद भंग कर दी, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक मकबरे की दीवारों पर उकेरे गए चित्र चमकने लगे, जैसे किसी प्राचीन जादू ने उन्हें जीवंत कर दिया हो। अमन ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी मकबरे के कोनों से एक एक करके कंकाल खड़े होने लगे, उनकी खाली आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। निशा चीख पड़ी, हमें भागना होगा। रोहन ने जल्दी से दीवार पर लगे एक धातु के खंजर को खींच लिया और उसे सामने तान दिया। अगर ये जिंदा हो सकते हैं, तो इन्हें मारा भी जा सकता है। अचानक हवा में वही गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां से बच नहीं सकते, ये तुम्हारी कब्र बन जाएगी। सभी कंकाल अचानक आगे बढ़े, उनके जबड़े चटचटा रहे थे, जैसे वे कुछ बुदबुदा रहे हो।
अमन ने मशाल घुमाते हुए जमीन पर पटक दी, जिससे लपटें भड़क उठी और कंकाल पीछे हट गए। जल्दी, इस दरवाजे से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। निशा ने घबराते हुए दूसरी तरफ इशारा किया। रोहन ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जोर से बंद था। अचानक दीवारों पर लिखे मंत्र चमकने लगे और हवा में एक अदृश्य शक्ति गूंजने लगी। हमें इन शापित शब्दों को पढ़ना होगा, तभी रास्ता खुलेगा, अमन ने जोर से कहा। रोहन ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे दरवाजे के पत्थर हिलने लगे। निशा और अमन भी मंत्र दोहराने लगे और कंकाल चीखते हुए पीछे हटने लगे। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुल गया और उसके पीछे एक सीढ़ी दिखी जो ऊपर की ओर जा रही थी। चलो, अमन चिल्लाया और सबसे पहले सीढ़ियों की ओर भागा। निशा और रोहन भी तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़े और दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही खुली हवा में आ गए। वे अब एक वीरान पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे, जहां नीचे दूर तक जंगल फैला हुआ था। अचानक हवाओं में फिर से वह गूंज उठी, यह अंत नहीं है, मैं फिर लौटूंगा। रोहन, अमन और निशा ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके कानों में अभी भी वह रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, अमन ने कहा, उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। वे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, लेकिन अचानक हवा में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। निशा ने डर से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उससे एहसास हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ पहाड़ी के नीचे स्थित मकबरे का द्वार फिर से खुल गया। उसके अंदर से एक काली धुंध निकलने लगी। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ, रोहन चिल्लाया। अमन ने अपनी जेब से वो मंत्रों वाली किताब निकाली जो उन्हें पुरानी हवेली में मिली थी। हमें इसे यहीं रोकना होगा। वे तीनों फिर से एक घेरे में खड़े हो गए और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। काली धुंध तेजी से घूमने लगी और उसमें से एक डरावना चेहरा उभरने लगा। वह वही आत्मा थी जिसने मकबरे में उन पर हमला किया था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वह आत्मा गरजी। लेकिन मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा और आत्मा दर्द से चीख उठी। अचानक जमीन कांपने लगी और मकबरे के द्वार पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। अब भागो, ये जगह ढहने वाली है, अमन चिल्लाया। वे दौड़ते हुए पहाड़ी से दूर चले गए। उनके पीछे मकबरा जोरदार धमाके के साथ जमीन में समा गया और वह काली धुंध भी गायब हो गई। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया, तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। हमने इसे रोक दिया, रोहन ने थकी आवाज में कहा। निशा ने दूर देखते हुए कहा, लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि कुछ रहस्य दफन ही रहने चाहिए। वे तीनों चुपचाप गांव की ओर चल पड़े, इस भयानक रात की यादें अपने मन में लिए। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।